I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा दोबारा जाहरियत की कोशिश की तो नुकसान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। कशीदगी पूरे खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा तालिबान रजीम अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डाले। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज का हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करता है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दोहा में मुज़ाकरात। सिफारती ज़राए के मुताबिक कतरी इंटेलिजेंस के चीफ की मुज़ाकरात की मेज़बानी। पाकिस्तान की दहशतगर्द ग्रुप्स की दरअंदाजी के यकनताती एजेंडे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान दुनिया के लिए अपने वादों की पासदारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह नसीब हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से नहीं निकल सकेगा। सिपाही सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़े। माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं। इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फतह बयानबाजी से नहीं तरबियत किरदार मुश्किलात का मुकाबला करने से हासिल होती है। कैडेट्स को मुखातिब करके कहा पेशा वराना महारत नज़्म ज़ब्त और अखलाकी क़यादत को शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो मरकूज रखें। जाली खबरों और गलत मालूमात का शिकार ना बने। हमारा फ़र्ज है कि अपने मुल्क को उसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. आर्मी चीफ ने कहा मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वराना अंदाज में अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुताद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। बहसीयत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला किया।
जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। जजेस इल्जामात का जवाब तहरीरी तौर पर अदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाजा खड़ा हो। सियासी आवामी तनाजे में शामिल होना जज के लिए मना होगा। जज गैर मुल्की इदारों से जाती दावत कबूल नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक तहफ्फुजात का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने इसहाक डार से मुलाकात पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात से मुताल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, बदकिस्मती से कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। कराची की स्कीम्स के हवाले से विफाक से मुतालबा रहा है। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक तरक्याती काम होने चाहिए। हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद के साथ खारजी गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया। तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दुरुस्त कार्रवाई की गई। 60 से 70 खारजी और उनकी क़यादत हलाक हुई। शहरियों को निशाना बनाने के दावे गलत हैं। अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्दों को चैन से नहीं बैठने देंगे। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से इस्तेहकाम लाने वाली कुव्वत के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। मुसल्लह अफवाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान और दहशतगर्दों में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अब किसी सूरत में मजीद दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक तरफ शहादतें तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सैलाब से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात। बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजबूती और रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। वफाकी वज़रा ने फ़लस्तीन में अमन मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, गजा जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मोहब्बत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। तलाल चौधरी बोले, सिफारती कामयाबियों का सेहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बिलाल अज़हर कयानी, बैरिस्टर अकील, अलीम खान, अली परवेज़ मलिक ने भी वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नाफिज दफा 144 में तौसी। हुकूमत ने एक हफ्ते की मजीद तौसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर मुकम्मल पाबंदी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया। 70 को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। काउंसिल का 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 7 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबे का पहला मरहला सितंबर 2027 में मुकम्मल होगा। सोना फी तोला 10,600 रुपए सस्ता। कीमत 4,46,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,82,630 रुपए तक जा पहुंची।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम अहमदाबाद से अहलिया समेत गिरफ्तार। एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब ने कहा मुलजिम ने जाली चेक्स से कौमी खजाने से 37 अरब रुपए निकाले। मुलजिम ने अपनी अहलिया और दीगर बेनामी इदारों के नाम असासे बनाए।